देखिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए इस एक वाइट पेपर को लेकर और इसके चारों कोनों पर एक एक कील लगा के, यहाँ चारों कोनों पर एक एक कील लगा के इसको फिक्स कर देना है ताकि ये पेपर हिले नहीं। उसके बाद इस प्रिज्म को, मेरे पास 2 प्रिज्म है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक प्रिज्म को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ रख रहा हूँ और इसका शीर्ष आगे की तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोगों को इस तरफ से करना है। तो यहाँ रख दिया मैंने इसके शीर्ष को। अब क्या करोगे आप कि इस प्रिज्म के चारों तरफ, इन तीनों तरफ एक लाइन खींच दोगे। चलो लाइन खींचो, इस प्रिज्म को ऐसे पकड़ो और इसको चिपका कर एक ऐसे लाइन खींचो जिससे त्रिभुज बन जाए। लो खींचो, हाँ ऐसे। कॉर्नर पर थोड़ा सा गोल टाइप का होगा, उससे कोई इशू नहीं है। हिलाना नहीं प्रिज्म को, अगर हिल रहा है वापस सेट करना पड़ेगा वहीं पे, उन दोनों लाइनों को देख के। प्रिज्म हिलना नहीं चाहिए। बढ़िया सेट कर लीजिए पहले और आराम से करिए, बहुत समय है आपके पास। ठीक ठीक ठीक, एक लाइन बस। हाँ, अब इसमें क्या है, अगर प्रिज्म थोड़ा सा हिल जाता है तो गलत आंसर मिलेगा आपको। प्रिज्म हो गया, सीधा रख देना है वापस, इसको कोशिश करना है हिले नहीं है, सीधा रहे। प्रिज्म में ये प्रिज्म का शीर्ष कोण ये जो होता है ये ए कहलाता है, प्रिज्म कोण। और इसके एक फलक पे जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं तो ये इस आधार के समानांतर हो जाती हैं और फिर इस तरफ से निकल जाती हैं। तो ये है आपतित किरण और यह निर्गत किरण। तो इस आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर और इस निर्गत किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाने पर इनके बीच में एक कोण बन गया है। ये जो बीच में कोण बना है ये लैम्डा सफिक्स m है, अल्पतम विचलन कोण। और यही हमें आज के प्रैक्टिकल में निकालना है, जिससे हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक मिल जाएगा। प्रिज्म का अपवर्तनांक मिल जाएगा n। ये कैसे मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला तुम लोगों को ध्यान होगा, साइन, बताओ क्या होगा, लैम्डा सफिक्स m प्लस a होल अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, इस फॉर्मूले पर। तो ये जो a है ये प्रिज्म कोण है। मेरे पास जो प्रिज्म है उसका 60 अंश कोण है और बाकी का लैम्डा सफिक्स m हमें निकालना है। अब अलग अलग प्रिज्म का अगर कोण अलग अलग होता है तो वो कोण भी हम निकाल सकते हैं प्रिज्म का। वैसे मेरे प्रिज्म का जिसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वो 60 अंश है, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के करना है। ठीक, अब इसकी व्यवस्था क्या होगी, देखो कैसे हमें निकालना है। अब देखो, इस पर आपतित किरण मैं बताऊंगा इस तरफ से आपतित किरण आएगी, वो आप लोग उधर बैठे हो, उस तरफ से आपतित किरण इधर से आएगी और इसके अंदर से ऐसे जाएगी और वापस इधर निकल जाएगी। तो मेरे पास कील है, या आप किसी पतली सुई का भी उपयोग कर सकते हो। इसमें कहीं भी इस तरफ से लगभग आती है किरण पे, इस तरफ से नीचे की ओर कहीं भी एक जगह कील इस पर चुभा देना है। तो मेरे पास और भी कीलें हैं, कोई अच्छी कील ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे इसको चुभा दोगे। जब इसको सामने से आप देखोगे इस तरफ से, इस फलक में देखना है तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा आपको। देखिए यहाँ ये प्रतिबिंब दिख रहा है ना इसमें। तो अब एक और कील मैं इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने एक कील लिया और यहाँ लगा दिया। अब ये दोनों कीलें एक दूसरे के पीछे दिखें एक ही लाइन में, ऐसी जगह से हमें देखना है। ठीक, तो देखिए एक दूसरे के पीछे दिख रही हैं कि नहीं, पहले ये देखते हैं। तो इसमें ये जो कीलें हैं ये एक पीछे है, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, और एक इस तरफ है। तो हमें जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में आना है इस तरफ कि दोनों कीलें कहाँ दिखे, एक दूसरे के सामने दिखने लगे, पीछे दिखने लगे, यानी एक से एक छुप जाए। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब हम प्रिज्म के आगे कोई कील रखेंगे। जब ये दोनों सुइयां इधर से देखने पे प्रतिबिंब से एक के पीछे एक दिखने लगे तो ये लो एक और सुई, और ऐसी जगह लगाना है यहाँ कहीं कि तीनों का प्रतिबिंब एक ही सीध में बने। तीनों सुइयां एक दूसरे के पीछे छुप जानी चाहिए। चुहाओ उसको। तीनों एक दूसरे के पीछे दिख रही हैं या अलग अलग, मैं चेक करता हूँ। तो
इस पोजीशन पे आने से वो दोनों सुइयां एक दूसरे के पीछे हो गई हैं। कौन सी? प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर की सुइयां। लेकिन ये सुई तो एकदम बाहर लगा हुआ है, ये तो एकदम अलग दिख रहा है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाली सुई हटाकर और थोड़ा सा इधर, जहाँ से उनकी परछाई दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रही है, वहाँ मैं लगा देता हूँ यहाँ। और उसके बाद देखते हैं। अब देखिए तीनों सुइयां एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। अब उन दोनों का प्रतिबिंब छुप गया है, छुप गया है ना। अब इसके बाद चौथी सुई एक और लगाऊंगा, और वो भी ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ से ये चारों सुइयों का प्रतिबिंब एक दूसरे के पीछे बने। ये देखिए यहाँ से यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाने से चारों सुई एक दूसरे के पीछे हो चुकी हैं। अब इसके आगे का बताते हैं। पहले आप चेक करो कि चारों एक दूसरे के पीछे दिख रही हैं कि नहीं। तो उस आगे वाली सुई को उठाओ, निकालो वहाँ से, और ऐसी जगह लगाओ कि वो उन दोनों प्रतिबिंबों के एकदम सीधे में आ जाए, दोनों प्रतिबिंब इस सुई से ढक जाए। दूसरे पे बैठ के चेक करो सही लगाया क्या इन्होंने। नहीं सर, दूसरे से दिखाई दे रहे सर। ऊपर से नहीं, बेस देखिए, खुद को पूरा नीचे झुकाइए। सुई की नोक देखिए एक दूसरे के सीध में है क्या? यस, नीचे ठीक है सर, नीचे। और ऊपर से जो झुक रही, जो अलग सुई दिख रही है, उसके ऊपर वाले शीर्ष को पकड़ के सही करिए, उस तरफ मोड़िए जिस तरफ दिख रही हो। दूसरा कोई बैठ के चेक करिए। सही जगह नहीं था क्या? सही है। अब मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इस प्रतिबिंब के अंदर, ये प्रिज्म के अंदर दो दिख रहा है ब्लैक कलर की सीधी सीधी सुइयाँ। इस कैमरे को जब मैं इधर ला रहा हूँ तो ये एक दूसरे के पीछे हो चुकी, ये एक दूसरे के पीछे हो गई, लेकिन ये आपकी सुई है अभी कहाँ है? ये बहुत दूर है अभी। तो यहाँ ये नहीं रहेंगी, बल्कि इसको यहाँ से निकाल के और इसके सीधे में रहेंगी यहाँ पे। यहाँ ऐसी जगह है जिससे ये इन दोनों के पीछे आ जाए, आगे आ जाए। देखिए अब तीनों एक दूसरे के सीधे में हो गया। तो ऐसी जगह लगाना है कि वो तीनों एक दूसरे के सीधे में आ जाए। समझ गया? तीन सुइयों को व्यवस्थित कर देने के बाद ये चौथी सुई लगाइए। इसके आगे कहीं ऐसी जगह जिससे इन तीनों सुइयां एक दूसरे के पीछे हो जाएं, मतलब ये वास्तविक और इन दोनों का प्रतिबिंब इस सुई से ढक जाए। तो ये लगाइए।
प्रिज्म हिलना नहीं चाहिए। चलो दूसरा कोई चेक करो सही है कि नहीं। दूसरा कोई चेक करो, इनके हिसाब से गलत है, कोई और चेक करो। और नीचे झुक के देख लो, आधार बराबर है, तीनों की नोक अंदर हो गया है। तो कोई और चेक करेगा? तुम देखो जाके। एक दूसरे के सीध में है कि नहीं चारों? हिलाना नहीं है, बस सुई को हिला सकते हो, पेपर को, प्रिज्म को नहीं। उस तीसरी सुई को छोड़ दीजिए, तीसरी सुई सेट किया हो गया है, अभी सिर्फ चौथे पर ध्यान देना है। इस सुई का प्रतिबिंब इस तरफ से भी दिखेगा। ये देखिए, इस तरफ करने से अभी उसके अंदर दिख रहा है। ये देखिए, प्रिज्म के अंदर दिख रहा है, और ऐसे ऐसे जैसे ही आ रहा हूँ सुइयाँ एक दूसरे पीछे होने लग रही है, और इस लेवल पे जाने पर मुझे लग रहा है कि ये सही स्थिति है। ये चारों एक दिशा में हो जा रही हैं। यहाँ से सर सही दिखाई दे रहा है। वहाँ से सही है, चलिए वहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है इमेज कि उस प्रिज्म के अंदर दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं और इधर की बाहर की दो सुइयाँ। अब जैसे जैसे मैं इस तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ, इधर से सुइयाँ एक दूसरे के पीछे आती जाती हैं, और ये वाली वो स्थिति है जहाँ पर एकदम सही स्थिति एक दूसरे के पीछे आ जा रही हैं। तो चारों सुइयाँ हमारी सेट हो चुकी हैं। अब हमें प्रकाश के रास्ते को दिखाना है लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा, कि कहाँ पर प्रकाश आ रही है और कहाँ से चल के आ रही हैं। चलिए अब सुइयों को निकाल कर और इनके प्रकाश किरणों को हम खींच के देखते हैं क्या होता है। देखें, इस तरीके से ये प्रिज्म है, और प्रिज्म के नीचे इसके किनारों से एक हम लोगों ने त्रिभुज खींचा है, और इस प्रिज्म को हटाएंगे तो वो त्रिभुज है इसके नीचे। फिर इन सुइयों को हम हटाते जाएंगे और इनकी हेल्प से एक एक डॉट लगाकर खींच लेंगे। इसको पकड़िए, इस पर दिखाते रहो बस, अच्छा कहीं से भी। तो अभी मैं एक स्केल ले लेता हूँ, और इस स्केल की सहायता से इन दोनों सुइयों की नोक को मैं टच कर लेता हूँ, जिससे मुझे एक सीधी रेखा मिल जाएगी। और उसके बाद दोनों जब सुइयों को टच कर रहा है, मैं सुइयों को निकाल लेता हूँ, और अब इससे एक किरण इस पर खींच लिया मैंने। ये निर्गत किरण है क्योंकि इधर से हम लोग देख रहे थे। आगे प्रिज्म के अंदर इसको डॉट डॉट करके मैं पीछे तक ले जाऊंगा, और इधर ये वस्तु थी हमारी, यहाँ से आपतित किरण मिलेगी। इन्हीं सुइयों के प्रतिबिंब को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ से सिद्ध करके अब इन सुइयों को निकाल कर, और यहाँ से ये आपतित किरण मैंने प्रिज्म पर खींचा, सामने से दिखाइए। इधर से आपतित किरण मैंने खींचा, और प्रिज्म के बाद में डॉट 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 करके आगे तक ले जाऊंगा। इसके बाद ये जो बीच में कोण बन रहा है, ये वाला कोण, यही है लैम्डा सफिक्स m, यानी ये वाला कोण जो बन रहा है यही अल्पतम विचलन कोण है। इसको मापेंगे हम लोग, इसकी सहायता से हम लोग इसको माप लेते हैं। तो एक और है मेरे पास, मैं इससे माप लेता हूँ। इसको बीच से ऐसे करेंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये लगभग 39 डिग्री बन रहा है, 39 डिग्री। तो यहाँ 39 डिग्री बन रहा है। अब लैम्डा सफिक्स m का मान आ जाने के बाद
देखिए इसके n का जो फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, वो फॉर्मूला n इक्वल साइन आई नहीं होता है, प्रिज्म के लिए लेमडा सफिक्स m और प्लस a/2 होता है और होल अपॉन साइन a/2 होता है, a/2। तो मेरे प्रिज्म का जो कोण है वो 60 अंश का है। अलग अलग प्रिज्म के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा मापा हुआ है, उसको भी मापने का प्रैक्टिकल हो जाएगा आगे के प्रैक्टिकल्स में। तो यहाँ लेमडा सफिक्स m की वैल्यू 39 प्लस 60 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर 30 डिग्री रह गया। n इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ होल अपॉन 2 रह गया है, होल अपॉन 2 भी तो है, होल अपॉन 2 भी लिखना है। फिर हो जाएगा आपका साइन और ऐड कर लेते हैं तो 99/2 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब n इक्वल साइन 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 49.5 और ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये जो अपॉन के अपॉन में है ये ऊपर आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए अब चाहिए आपको साइन 49.5 की वैल्यू। तो या तो आपके साथ क्वेश्चन में गिवन रहेगा या तो आपके पास सारणी रहेगी, उससे देख के हम लोग लिख लेंगे। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। साइन 49.5 की वैल्यू होती है 0.76040597। हमें 2 डिजिट तक लगभग लेना होता है, तो चलिए मैं 0.76 समझ के मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 6 2 12 कैरी 1, 2 7 14 कैरी 1 15 वापस कैरी 1 और 15 हुआ था कैरी 1, तो इतना आ गया 1.52 अपवर्तनांक इसका आ गया। ये आपका आंसर है। तो आप लोगों ने चारों सुइयों को सेट कर लिया, मैं चेक कर लूँ एक बार। ये चेक करते हैं, यहाँ से ये किधर है, अच्छा प्रतिबिंब, ये यहाँ से देखने पर प्रतिबिंब काफ़ी ऊपर बना है आपका, एकदम शीर्ष के पास प्रिज्म के। कोई बात नहीं, एक दूसरे के पीछे आने से मतलब है। इसमें देखिए प्रतिबिंब को दिखा देता हूँ मैं इधर, यहाँ 2 अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहा है और जब हम इस एंगल से आ रहे हैं तो प्रतिबिंब एक दूसरे के पीछे आते आते और इन दोनों सुइयों के भी ठीक पीछे आ जा रहा है। तो सही है, ये देख लेते हैं आप लोगों का भी। यहाँ से आप लोगों का प्रतिबिंब कहाँ है, इस प्रिज्म के अंदर। अच्छा, अब इधर जब मैं आ रहा हूँ तो ये सभी सुइयाँ प्रतिबिंब के ठीक पीछे हो जा रही हैं, सही है, तो एक दूसरे के पीछे हो रही हैं। ये यहाँ से कैमरे में कैप्चर भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन ये देखिए एक दूसरे एकदम पीछे हैं प्रिज्म के अंदर। यस सर, सही है। अब इसको निकाल कर और आपतित किरण निर्गत किरण खींच लीजिए और उत्तम विचलन कोण का मान निकालिए।